नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। जगदलपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैज ने दुर्ग और बलरामपुर में सामने आए अफीम की खेती के मामले को लेकर भाजपा को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे से अफीम के कटोरे में बदलने की कोशिश कर रही है। बैज ने कहा कि भाजपा से जुड़े लोग अपनी जमीनों पर करोड़ों की अफीम की खेती कर रहे हैं और पकड़े जाने पर सरकार ही आरोपियों का बचाव कर रही है। देश के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आप देखेंगे कि दुर्ग के समोदा में लगभग 10 एकड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता और किसान मोर्चा के पदाधिकारी के द्वारा लगभग 8 से 10 करोड़ की अफीम की खेती किया जाता है। इसी तरह पार्ट 2 बलरामपुर में 2 दिन पहले की घटना, वहां पे भी लगभग 5 एकड़ से अधिक की अफीम की खेती की जा रही है। उसी तरह आज की बात है, पार्ट 3 मतलब वही बलरामपुर में ये दूसरा स्पॉट है जहां 5 एकड़ से वहां पे भी अधिक की अफीम की खेती की जा रही है। इसका मतलब सत्ता और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में खुलेआम पूरे प्रदेश में नशे का कारोबार फल फूल रहा है और सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा नशा का कारोबार सत्ता के बिना संरक्षण के कैसा संभव है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दुर्ग में बकायदा अफीम अपने फार्म हाउस में अफीम का खेती किया जाता है और सरकार और भारतीय जनता पार्टी उसे बचाने का पूरी तरह से प्रयास कर रही है। वहीं गैस सिलेंडर के मुद्दे पर भी बैज ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले नोटबंदी में लोगों को बैंकों की लाइन में खड़ा किया गया और अब गैस सिलेंडर के लिए लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। उन्होंने महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं है। बैज का कहना है कि ये सरकार सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों की है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग की परेशानियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कायदा विज्ञापन जारी कर रहे हैं और लिखे हैं कि अफवाहों से बचे, जागरूक नागरिक बने। प्रदेश के सभी 5 एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अगर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तो फिर गांव के एजेंसियों में एक भी सिलेंडर क्यों नहीं है? पिछले 4 दिनों से सिलेंडर का सप्लाई बिल्कुल भी नहीं आया है, लोड बिल्कुल भी नहीं आया है, पूरे गोदाम खाली पड़े हैं और सरकार झूठा दावा कर रही है। मतलब इसके बाद गैस के संकट से, घरेलू गैस के संकट से पूरा प्रदेश की जनता अब लाइनों में खड़े होने वाली है। पहले लॉकडाउन से लाइनों में खड़े किया इस सरकार की गलत नीति की वजह से, और अब उसके बाद कोरोना के समय पूरे देश को सरकार ने बर्बाद कर दिया। ऑक्सीजन की कमी से जूझते जूझते पूरा देश क्या हालत हुआ वो दिन हमने देखा और सरकार ने नोटबंदी कर बैंकों में लाइन लगा दिया। सरकार की गलत नीतियों के वजह से एयरपोर्ट में इंडिगो का एयरलाइंस बंद होने के कारण पूरे यात्रियों को एयरपोर्ट में लाइन लगा दिया। अब देश के इतिहास में पहली बार फिर प्रदेश और देश की आम जनता अब गैस के लिए, घरेलू गैस के लिए लाइन लगाने वाला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।